शहर इक़्तिदार में कौमी हुकूमत की बाज़गश्त। हुकूमत के बाज़ अरकान भी अपोजिशन से राबते में हैं। शहबाज शरीफ का किरदार आने वाले दिनों में अहम होगा। नंबर गेम में हुकूमत को हैरान किया जा सकता है, अहम रहनुमा का दावा। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जुमिया दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल हैं, उनका हम मुकाबला कर सकें। मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी कदरों के लिए अपोजिशन मुत्तहिद। बिलावल भुट्टो जरदारी की मिसाके जमहूरियत में दीगर जमातों को शामिल करने की पेशकश। अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। मुआशी उमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का भी फैसला। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर कमेटी कायम। क्या हो जाएगा? अब ये हो गया। क्या अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद हो सकता है? सहाफी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। इत्तेहाद हो गया है, साबिक सदर का जवाब। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अपोजिशन के साथ चलना है? हुकूमती इत्तेहादी जमात BNP मेंगल आज अहम फैसला करेगी। BNP मेंगल के वफ्द की अपोजिशन इजलास में बाज़ाब्ता शिरकत। अपोजिशन कमेटी में अख्तर मेंगल का नाम भी शामिल। वज़ीर आज़म ट्विटर पर अपोजिशन मैदान में। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन का असम्बली से वॉकआउट हुकूमत पर दबाव डालकर NRO लेने के लिए है। अपोजिशन एहतसाब से बचना चाहती है। क्या हुकूमत NRO देने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने की पोजीशन में। सर आप लेना चाहते हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये सर इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप NRO लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। खान साहब जो है ना, वो खुद आता नहीं, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या होगा। वज़ीर आज़म के ट्वीट पर अपोजिशन का भरपूर वार। आसिफ अली जरदारी ने कहा खान साहब को NRO का मतलब ही नहीं पता, हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं। शहबाज शरीफ बोले इल्जाम बेबुनियाद है, जवाब देना भी मुनासिब नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं खान साहब को क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। खुद पेपरा कहता है कि आप रीबिडिंग करवाएं तो वो बेहतर है। रीबिडिंग नहीं करवाई गई और उसको अवार्ड कर दिया गया। और सबसे बड़ा इट इज़ आई थिंक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं उनको अपने हैंडल करने के लिए, जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम चीज़ों के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। मोहम्मद डैम के ठेके में बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। ठेके की रीबिडिंग होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, सरमायाकार बैरून मुल्क से आने के लिए तैयार नहीं। चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए। मुराद अली शाह इस्तीफा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। मुराद अली शाह इस्तीफा नहीं देते तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दाम लेने पड़ेंगे, और जो अमली इक़दाम हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ। विफाक और सिंध की लड़ाई में शिद्दत आ गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फिर वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालिबा। इस्तीफा नहीं दिया तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात का बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी अरकान से राबितों का दावा। ना माजी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना आज फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना इंशाल्लाह कल फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाए। हम लोकक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशवरे मैं समझता हूँ वो अपने पास है। इनकी मांगे तांगे की हुकूमत है, लड़खड़ाती हुई 4 वोट 6 वोट 8 वोट जो इनसे नाला है, ये तो अपनी खैर मनाए। सिंध में एक ही पार्टी की अक्सीरियत है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फवाद चौधरी अपनी मुफ्त मशवरे अपने पास रखें। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का वज़ीर इत्तलात को करारा जवाब। कहते हैं नाकाम हुकूमत बातें कम और काम ज्यादा करे। अंडा मुर्गी के बाद ये सिलाई मशीनें ले आए। नासिर शाह बोले सिंध फतह करना विफाकी हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है।
अदालती इल्तवा को खत्म करना होगा। पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए काम करना है। बुनियादी हुकूक की फराहमी अदलिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का तकरीब से खिताब। कौम ने अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। कौम को दरपेश चैलेंजेस जामे हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है। आर्मी चीफ का कोयटा में तीसरी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। टरियान स्कैंडल में वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई थी। तजुर्बे का कोई जोड़ नहीं। मीडिया महाज पर हुकूमती बयानियों को मुसलसल नाकामी पर इमरान खान ने तजुर्बाकार खिलाड़ी मैदान में उतार दिया। नदीम अफजल चंद वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुकर्रर। फिरदौस आशिक अवान को भी अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली में रुकनियत खतरे में। हल्फ न उठाने वाले रुकन की रुकनियत खत्म करने की करारदाद मंजूर। पाकपतन में नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर दरबार की जमीन अलॉट की। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी। ऐसा ना हो हम एंटी करप्शन को पर्चा दर्ज करने का कह दें। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब। तारक नाम था उसके बाद, मेरे भाई की बेटी थी उसको, और ये रेक्स्यू 1122 की वजह से ये 10 कदम पे रेक्स्यू 1122 है, उसकी पानी खत्म हो गया। रावलपिंडी में शादी का घर मातम कदा बन गया। आतिशज़दगी से दुल्हन समेत 4 खवातीन हलाक। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ANF का कराची के इलाके कोरंगी में कोरियर कंपनी के दफ्तर पर छापा। कनाडा भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। हेरोइन खवातीन के फैंसी कपड़ों में छुपाई गई थी। उनकी ओनरशिप नहीं। PIA के CEO अरशद मलिक के सनसनीखेज इंकशाफात। कहते हैं PIA में करप्शन माफिया सरगर्म था। अहम सामान डब्बों में पड़े पड़े एक्सपायर हो गया था। मेहनत करें, मिलकर तब्दीली लेकर आएं। तब्दीली एक फर्द का काम नहीं है। तब्दीली इंडिविजुअली या हम सबका फर्ज है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें। तब्दीली को मिल गया नया तर्जुमान। अदाकारा मीरा तब्दीली की हिमायत में मैदान में आ गई। हमें तब्दीली की उम्मीद रखनी चाहिए, अदाकारा मीरा का मशवरा। देंगे जहां 6 रूट पर शादी के घर में आतिशज़दगी के बाद दुल्हन समेत 4 खवातीन जाँ बहक हो गईं। दुल्हन के चचा ने इल्जाम लगाया है कि हलाकतें रेस्क्यू टीम की गफलत के बायस हुई। उस्मान जावेद की रिपोर्ट। पांच बच्चियों का खून इनके डबल 122 पे आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं। तबाही के ये मनाजिर उस घर के हैं जहां कुछ देर पहले खुशियों के नगमे गूंज रहे थे। शादी के इस घर में अचानक भड़कने वाली आग ने सब कुछ खाक कर दिया। जाँ बहक होने वाली दुल्हन के चचा ने इल्जाम लगाया है कि हलाकतें रेस्क्यू टीम की गफलत के बायस हुई। चादरों में हम बच्चियां डाल के अस्पताल ले गए, एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ियों में हम डाल के गए, बाकी तो छोड़ दे।
ये जाने बचा सकते थे मगर कुछ नहीं किया, खड़े रहे। दो अहले मोहल्ला का कहना है कि 1122 की टीम ताखीर से पहुंची। गाड़ियों में आग बुझाने के लिए पानी भी निहायत कम था। रेस्क्यू वाले पौना घंटे बाद पहुंचे। 10 मिनट बाद गाड़ी में पानी भी खत्म हो गया। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मुतासरीन के इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया है। 8 से 10 मिनट में पहली गाड़ी पहुंची। आग बहुत ज्यादा थी, फौरी मजीद गाड़ियां भेजकर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। आतिशज़दगी के नतीजे में दुल्हन सना तारिक समेत 4 लड़कियां जख्मी हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर बदकिस्मती से चारों जख्मी लड़कियां जांबर ना हो सकी और खालिक हकीकी से जा मिली।